बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। भग्नम अभीष्टदोहम तीर्थाश्वदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरीप्सितराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दैतेप्सितमन्वधावद् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सदगुरु हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भगवान शिव कहते हैं कि हे सुंदरी, अब तुम दसम अध्याय के महात्म की परम पावन कथा सुनो, जो स्वर्ग रूपी द्वर्ग में जाने के लिए सुंदर सोपान और प्रभाव की चरम सीमा है। काशीपुरी में धीर बुद्धि नाम से विख्यात एक ब्राह्मण था, जो मुझ में प्रिय नंदी के समान भक्ति रखता था। वह पावन कीर्ति के अर्जन में तत्पर रहने वाला, शांत चित्त और हिंसा, कठोरता एवं दोहसाहस से दूर रहने वाला था। जितेंद्रिय होने के कारण वह निवृत्ति मार्ग में ही स्थित रहता था। उसने वेद रूपी समुद्र का पार पा लिया था। वह संपूर्ण शास्त्रों के तात्पर्य का ज्ञाता था। उसका चित्त सदा मेरे ध्यान में संलग्न रहता था। वह मन को अंतरात्मा में लगाकर सदा आत्म तत्व का साक्षात्कार किया करता था। अतः जब वह चलने लगता, तब मैं प्रेमवश उसके पीछे दौड़ दौड़ कर उसे हाथ का सहारा देता रहता था। भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, यह देख करके मेरे पार्षद भृंगीरिटी ने पूछा, हे भगवान, इस प्रकार भला किसने आपका दर्शन किया होगा? इस महात्मा ने कौन सा तप, होम अथवा जप किया है कि स्वयं आप ही पद पद पर ऐसे हाथ का सहारा देते चलते हैं? भृंगीरिटी का यह प्रश्न सुनकर मैंने इस प्रकार उत्तर देना आरंभ किया। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत के पार्श्व भाग में पुन्नाग वन के भीतर चंद्रमा की अमृतमयी किरणों से धुली हुई भूमि में एक वेदी का आश्रय लेकर के मैं बैठा हुआ था। मेरे बैठने के क्षणभर बाद ही सहसा बड़े जोर की आंधी उठी। वहां के वृक्षों की शाखाएं नीचे ऊपर होकर आपस में टकराने लगीं। कितनी ही टहनियां टूट टूट करके बिखर गईं। पर्वत की अविचल छाया भी हिलने लगी। इसके बाद वहां महान भयंकर शब्द हुआ, जिससे पर्वत की कंदराएं प्रतिध्वनित हो उठी। तदनंतर आकाश से कोई विशाल पक्षी उतरा, जिसकी कांति काले मेघ के समान थी। वह काजल की राशि, अंधकार के समूह अथवा पंख कटे हुए काले पर्वत सा जान पड़ता था। पैरों से पृथ्वी का सहारा लेकर उस पक्षी ने मुझे प्रणाम किया और एक सुंदर नवीन कमल मेरे चरणों में रखकर
स्पष्ट वाणी से स्तुति करनी आरंभ की। पक्षी बोला, हे देव आपकी जय हो। आप चिदानंदमयी सुधा के सागर तथा जगत के पालक हैं। सदा सद्भावना से युक्त एवं अनासक्ति की लहरों से उल्लसित हैं। आपके वैभव का कहीं अंत नहीं है। आपकी जय हो। अद्वैत वासना से परिपूर्ण बुद्धि के द्वारा आप त्रिविध मलों से रहित हैं। आप जितेंद्रिय भक्तों के अधीन रहते हैं तथा ध्यान में आपके स्वरूप का साक्षात्कार होता है। आप अविद्यामय उपाधि से रहित, नित्य मुक्त, निराकार, निरामय, असीम, अहंकार शून्य, आवरण रहित और निर्गुण हैं। आपके चरण कमल शरणागत भक्तों की रक्षा करने में बड़े प्रवीण हैं। अपने भयंकर ललाट रूपी महासर्प की विष ज्वाला से आपने कामदेव को भस्म किया है। आपकी जय हो। आप प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से दूर होते हुए भी प्रमाण्य स्वरूप हैं। आपको बार बार नमस्कार है। चैतन्य के स्वामी तथा त्रिभुवन रूपधारी आपको प्रणाम है। मैं श्रेष्ठ योगियों द्वारा चुंबित आपके उन चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो अपार भव पाप के समुद्र से पार उतारने में अद्भुत शक्तिशाली हैं। हे महादेव, साक्षात बृहस्पति भी आपकी स्तुति करने की दृढ़ता नहीं कर सकते। सहस्र मुखों वाले नागराज शेष में भी इतनी चातुरी नहीं है कि वे आपके गुणों का वर्णन कर सकें। फिर मेरे जैसे छोटी बुद्धि वाले पक्षी की तो बिसात ही क्या है। उस पक्षी के द्वारा किए हुए से स्तोत्र को सुनकर मैंने उससे पूछा, हे विहंगम, तुम कौन हो और कहां से आए हो? तुम्हारी आकृति तो हंस जैसी है मगर रंग कौवे का मिला है। तुम जिस प्रयोजन को लेकर यहाँ आए हो उसे बताओ। जब भगवान शंकर जी ने उस पक्षी से पूछा तो पक्षी बोला, हे देवेश, मुझे ब्रह्मा जी का हंस जानिए। हे धूर्जटे, जिस कर्म से मेरे शरीर में इस समय कालिमा आ गई है उसे सुनिए। हे प्रभु, वैसे आप सर्वज्ञ हैं, अतः आपसे कोई भी बात छिपी नहीं है। सौराष्ट्र यानी सूरत नगर के पास एक सुंदर सरोवर है जिसमें कमल लहलाते रहते हैं। उसी में से वाल चंद्रमा के टुकड़े जैसी श्वेत मृणालों के ग्रास लेकर मैं बड़ी तीव्र गति से आकाश में उड़ रहा था। उड़ते उड़ते सहसा वहां से पृथ्वी पर गिर पड़ा और जब मैं होश में आया और अपने गिरने का कोई कारण नहीं देख सका तो मन ही मन सोचने लगा, अहो, यह मुझ पर क्या आ पड़ा। आज मेरा पतन कैसे हो गया। पके हुए कपूर के समान मेरे सफेद शरीर में यह कालिमा कैसे आ गई। इस प्रकार विस्मित होकर मैं अभी विचार ही कर रहा था कि उस पोखरे के कमलों में से मुझे ऐसी वाणी सुनाई दी, हे हंस उठो, मैं तुम्हारे गिरने और काले होने का कारण बताती हूं। तब मैं उठकर सरोवर के बीच में गया और वहां 5 कमलों से युक्त एक सुंदर कमलिनी को मैंने देखा। उसको प्रणाम करके मैंने उसकी प्रदक्षिणा की और अपने पतन का कारण उससे पूछा। कमलिनी बोली, हे कालहंस, तुम आकाश मार्ग से मुझे लांग कर गए हो। उसी पातक के परिणाम बस तुम्हें पृथ्वी पर गिरना पड़ा है तथा उसी के कारण तुम्हारे शरीर में कालिमा दिखाई देती है। तुम्हें गिरा देख मेरे हृदय में दया भर आई और जब मैं इस मध्यम कमल के द्वारा बोलने लगी हूँ उस समय मेरे मुख से निकली हुई सुगंध को सूंघकर 60,000 भंवरे
स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गए हैं। हे पक्षीराज, मुझ में इतना वैभव, ऐसा प्रभाव आया है। हे पक्षीराज, वो कमलिनी बोली कि हे पक्षीराज, जिस कारण से मुझ में इतना वैभव, ऐसा प्रभाव आया है, उसे बतलाती हूं, सुनो। इस जन्म से पहले तीसरे जन्म में मैं पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। उस समय मेरा नाम सरोज वदना था। मैं गुरुजनों की सेवा करती हुई सदा एकमात्र पातिव्रत के पालन में तत्पर रहती थी। एक दिन की बात है, मैं एक मैना को पढ़ा रही थी। इससे पति सेवा में कुछ विलंब हो गया। इससे पति देवता कुपित हो गए और उन्होंने शाप दिया, हे पापिनी, तू मैना हो जा। घर में मुझे आश्रय मिला। किसी मुनि कन्या ने मेरा पालन पोषण किया। मैं जिनके घर में थी, वे ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातःकाल विभूति योग नाम से प्रसिद्ध गीता के 10वें अध्याय का पाठ करते थे और मैं उस पापहारी अध्याय को सुना करती थी। हे विहंगम, यानी कमलिनी कहती है उस पक्षी से कि हे विहंगम, काल आने पर मैं मैना का शरीर छोड़कर 10वें अध्याय के महात्म से स्वर्ग लोक में अप्सरा हुई। मेरा नाम पद्मावती हुआ और मैं पद्मा की प्यारी सखी हो गई। एक दिन मैं विमान से आकाश में विचर रही थी। उस समय सुंदर कमलों से सुशोभित इस रमणीय सरोवर पर मेरी दृष्टि पड़ी और इसमें उतरकर ज्यों ही मैंने जल क्रीड़ा आरंभ की, त्यों ही दुर्वासा मुनि आ धमके। उन्होंने मुझे वस्त्रहीन अवस्था में देख लिया। उनके भय से मैंने स्वयं ही एक कमलिनी का रूप धारण कर लिया। मेरे दोनों पैर 2 कमल हुए, दोनों हाथ भी 2 कमल हो गए और शेष अंगों के साथ मेरा मुख भी एक कमल हुआ। इस प्रकार मैं 5 कमलों से युक्त हुई। मुनिवर दुर्वासा ने मुझे देखा। उनके नेत्र क्रोधाग्नि से जल रहे थे। वे बोले, पापिनी, तू इसी रूप में 100 वर्षों तक पड़ी रहे। यह साप देकर वे क्षण भर में अंतर ध्यान हो गए। कमलिनी होने पर भी विभूति योग अध्याय के महात्म से मेरी वाणी लुप्त नहीं हुई है। मुझे लांघने मात्र के अपराध से तुम पृथ्वी पर गिरे हो। हे पक्षीराज, यहाँ खड़े हुए तुम्हारे सामने ही आज मेरे साप की निवृत्ति हो रही है, क्योंकि आज 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। मेरे द्वारा गाए जाते हुए उस अध्याय को तुम भी सुन लो। उसके श्रवण मात्र से तुम भी आज ही मुक्त हो जाओगे। यों कहकर पद्मिनी ने स्पष्ट एवं सुंदर वाणी में 10वें अध्याय का पाठ किया और वह मुक्त हो गई। उसे सुनने के बाद उसी के दिए हुए इस उत्तम कमल को ला करके मैंने आपको अर्पण किया है। तो इतनी कथा सुना करके उस पक्षी ने अपना शरीर त्याग दिया। यह एक अद्भुत सी घटना हुई। वही पक्षी अब 10वें अध्याय के प्रभाव से ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है। जन्म से अभ्यास होने के कारण शैशव अवस्था से ही इसके मुख से सता गीता के 10वें अध्याय का उच्चारण हुआ करता है। भगवान शंकर जी कहते हैं, पार्वती, 10वें अध्याय के अर्थ चिंतन का यह परिणाम हुआ है कि यह सब भूतों में स्थित शंख चक्रधारी भगवान विष्णु का सदा ही दर्शन करता रहता है। इसकी स्नेहपूर्ण दृष्टि जब कभी किसी देहधारी के शरीर पर पड़ जाती है, तब वह चाहे शराबी और ब्रह्म हत्यारा ही क्यों न हो, मुक्त हो जाता है। तथा पूर्व जन्म में अभ्यास किए हुए 10वें अध्याय के महात्म्य से इसको दुर्लभ तत्व ज्ञान प्राप्त है तथा इसने जीवन मुक्ति भी पाली है। अतः जब यह रास्ता चलने लगता है, तब मैं से हाथ का सहारा दिए रहता हूँ। भगवान शंकर जी कहते हैं, हे भृंगरिटे, यह सब 10वें अध्याय की ही महिमा है। भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार मैंने भृंगरिटी के सामने जो पापनाशक कथा कही थी, वही यहाँ मैंने तुमसे भी कही है।
नर हो या नारी अथवा कोई भी क्यों न हो, इस 10वें अध्याय के श्रवण मात्र से उसे सब आश्रमों के पालन का फल प्राप्त हो जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का श्रवण करने से या पाठ करने से क्या फल मिलता है। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का महात्म्य। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आइए अब हम श्रीमद् भगवद गीता के भगवान वाच। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, हे अर्जुन, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को सुन, जिसे मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूंगा। मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूं। जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असमूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। 7 महर्षि जन, 4 उनसे भी पूर्व में होने वाले सनक आदि तथा स्वयंभुवादि 14 मनु, ये मुझ में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में ये संपूर्ण प्रजा है। जो पुरुष मेरी इस परमेश्वर रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जनाते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। उस निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूं। अर्जुन बोले, आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण, सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं, और आप भी मेरे प्रति कहते हैं, हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं इन सबको मैं सत्य मानता हूं। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान,
आपके लीला में स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न देवता ही। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। इसलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, आपकी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी हुई है। श्री भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूं, तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूं। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूं, तथा मैं 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूं। मैं वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं, और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात उनकी जीवन शक्ति हूं। मैं 11 रुद्रों में शंकर हूं, और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूं। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूं, और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूं। पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान, और हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूं। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूं। और मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देवर्षियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूं। श्री भगवान कहते, हे अर्जुन, घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्चैश्रवा घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी, और मनुष्यों में राजा मुझको जान। मैं शस्त्रों में वज्र और गौओं में कामधेनु हूं। शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव, और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूं। मैं नागों में शेषनाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूं, और पितरों में अर्यमा नामक पितर, तथा शासन करने वालों में मैं यमराज हूं। और मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों का समय हूं, तथा पशुओं में मृगराज सिंह, और पक्षियों में मैं गरुड़ हूं। श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूं। मछलियों में मगर हूं, और नदियों में श्री भागीरथी गंगा जी हूं। और हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूं। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूं। अक्षरों में आकार हूं, और समासों में द्वंद्व नामक समास। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल, तथा सबोर मुख वाला विराट स्वरूप, सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूं। मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वाले का उत्पत्ति हेतु हूं, तथा स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति,
और क्षमा हूँ, तथा गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं व्रत साम और छंदों में गायत्री छंद हूँ, तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में मैं बसंत हूँ। श्री भगवान कहते हैं, अर्जुन, मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं जीतने वालों का विजय हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। वृष्णिवंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेद व्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूं। और मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूं, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूं, गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूं और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं ही हूं। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूं, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित है। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप से कहा है। जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10वां अध्यायः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो ये था श्रीमद्भगवद गीता के 10वें अध्याय का। श्रीमद्भगवद गीता 10वां अध्याय। श्री भगवान उवाच, भूये महाबाहो शृणु मे परमं वचः, यत्ते अहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। न मे विदो सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः, अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। यो मां जमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्, असम्मूढ च मर्तेषु सर्वपापे प्रमुच्यते। बुद्धिर्ज्ञानं सम्मोहः क्षमा सत्यं दमः समः, सुखं दुःखं भवो अभावो भयं च भयमेव च, अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो अयसः। भवन्ति भावा भूतानां मत्तये पृथग्विधाः, महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा, मद्भावा मानसा जाता येषां लोके माः प्रजाः। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः, यो अविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, यति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परं, कथयन्तस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं, ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः, नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्जुन उवाच, परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान्, पुरुषं शाश्वतं दिव्य आदिदेवमजमं विभुम्। आहुस्त्वामर्षयाः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा, असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। सर्वमेतद्रुतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, नैते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवाः। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम, भूतभावन भूतेश देव देव जगतपते। वक्तुमर्हसि शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः,
याभिर्विभूतिर्विर्लोका निवास्त्वं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिस्त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन् मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तप्तर्हि शृण्वतो नास्ति मे अमृतम्। श्री भगवान वाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्यायात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्य मध्यम च भूतानामन्तेव च आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदो अस्मि देवानाम् अस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करास्मि वित्तेषु यच्छरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरणामहं पुरोदशां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां रघुरहं गिरामस्म्येकम् अक्षरं यज्ञानां जपयज्ञो अस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपलो मुनिः उच्चैस्रवसमस्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकीः अनन्तश्चास्मि नागानां वरलो यादसामहं पितॄणाम् अर्यमा चास्मि यमः संयमतामहं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रो अहं वैनतेयश्च पक्षिणां पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रवृतामहं चषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणाम् आदिरन्तस्य मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादे प्रवदतामहम् अक्षराणाम् अकारो अस्मि द्वन्द्वे सामासिकस्य च अहमेवाक्षय कालो दाता अहं विश्वतोमुखः मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवस्य भविष्यतां कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा बृहत्सां तथा शाम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षो अहं ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववत्तामहं वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुसना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहं यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यान्मया भूतं चराचरं नान्तो अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तपो एष तूद्देशतः प्रयुक्तो विभूतेर्विस्तरो मया यद् विभूति मत्सत्त्वं श्रीमधुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजो अंश संभवम् अथवा बहुनेतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टव्याहमिदं कतश्नमेकांशेन स्थितो जगत्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10वां अध्यायः। बोलिए वृंदावन वे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम